हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यूसली आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज हम 18 नवंबर ऑल शिफ्ट यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज शनिवार और कल रविवार को आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। फिर से आपके सोमवार से परीक्षाएं शुरू है। ये वीडियो मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूं जिनका नेक्स्ट शिफ्टों में दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। देखिए, एग्जाम काफ़ी लंबा चल रहा है और डेली शिफ्टों में कंटिन्यूसली जीके जीएस करंट अफेयर रिपीट हो रहे हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा और ये क्वेश्चन डेफिनेटली नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जाएंगे। तो इसलिए साथियों, इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक आप जरूर एक बार देखिएगा। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय बाघ अभ्यारण्य में पहले हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी प्रारंभ की गई है। तो पहले हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी जो प्रारंभ की गई है वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में की गई है। और ये जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट भी कहा जाता है और देश में सबसे अधिक जो नेशनल पार्क है वो आपके मध्य प्रदेश में ही क्या है, स्थित है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन सा है, टोंगा है। तो टोंगा इस क्वेश्चन का आपका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 1919 में और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चोल अभिलेख के अनुसार जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो जैन संस्थाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पली छंदम कहा जाता था। ठीक है। इसके अलावा चोल काल में उपहार स्वरूप ब्राह्मणों को दी जाने वाली टैक्स फ्री जमीन को ब्रह्मदेय कहा जाता था। तो ये बात भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में आए कीटाणु इत्यादि को मारने के लिए जिम्मेदार है। अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन निकालता है जो शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है तथा इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु को कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है। तो ये किया जाता है 3000 रुपये का। और प्रधानमंत्री दक्ष योजना की शुरुआत कब हुई थी, द्वितीय वर्ष 2020-21 में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी है। तो नंदा देवी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है। तो ये 6 से 6.8 के मध्य रहने का अनुमान है। जीडीपी क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। इसके अलावा एनडीपी की बात करते हैं तो शुद्ध घरेलू उत्पाद जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अनुच्छेद 83A किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है कि राज्यसभा का विघटन संभव नहीं है। राज्यसभा भारतीय संसद का एक स्थायी सदन है जिसका विघटन कभी संभव नहीं है, परंतु इसके सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है। और कितने करते हैं, 1/3 करते हैं। ठीक है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 79 संसद से, 80 राज्यसभा से और 81 क्या है, लोकसभा से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर की गई हैं नेक्स्ट शिफ्टों के एग्जाम के लिए। तो जिन भी दोस्तों का आगे एग्जाम है उन सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हमारे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि पल पल की सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा गया है।
तो ये रखा गया है मनोहर पारीकर के नाम पे। इसके अलावा जो डाबोलिम हवाई अड्डा है वो आपके कहाँ पे स्थित है, गोवा में स्थित है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है, तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध कोडागू हिल स्थित है। प्रसिद्ध जो कोडागू हिल है ये कर्नाटक में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मंजू भार्गवी का संबंध किस नृत्य से है। मंजू भार्गवी इज रिलेटेड टू विच डांस, तो इनका संबंध कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी नृत्य 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार है राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और यामिनी रेड्डी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के सभी गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा पहुंचाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है, तो ये रखा गया है वर्ष 2025 तक। ठीक है, इसके अलावा हर घर जल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया 2024 तक। भारत में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य भी 2025 तक का ही रखा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टापू जनजातीय नृत्य शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है। टापू जनजातीय जो नृत्य शैली है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश की अन्य प्रमुख त्योहारों में मोपिन, सालूम, मुखौटा नृत्य, लोसार, शेर और मयूर नृत्य, बांचो नृत्य इत्यादि है। और नामदफा नेशनल पार्क जो काफ़ी फेमस है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है टैकल पॉइंट का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो टैकल पॉइंट का संबंध कबड्डी से है। राइडर और स्ट्रगल इत्यादि भी कबड्डी से ही संबंधित है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, ये खेल 40 मिनट का होता है। फुटबॉल खेल 90 मिनट का होता है और हॉकी का खेल कितना होता है, 60 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो स्वर्ण रेखा, महानदी, कृष्ण, कावेरी, गोदावरी, गंगा। ठीक है, ये क्या है, अरब सागर में नहीं गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में कौन कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती, भारत पूजा जिसे पोनानी भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या बालिकाओं के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, तो ये अनुच्छेद 51(1) के तहत संभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की देखरेख करता है। विच रेगुलेटरी बॉडी ओवरसीज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, तो ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस वर्ष में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की अवतीर्णता का प्रस्ताव देते हुए अष्टक के नियम की एक नई अवधारणा प्रतिपादित की थी, तो ये की थी 1865 में। ठीक है, इसके अलावा कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। जीवित कोशिका की खोज 1674 में ल्यूवेनहॉक ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एशियन गेम 2022 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। टोटल 28 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। ठीक है, टोटल हुए थे 107, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज हुए थे। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को टोटल 61 पदक प्राप्त हुए, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो ये थी 1.64%। दशकीय वृद्धि दर थी 17.64। जनसंख्या घनत्व नोट किया गया था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात था 943। हाईएस्ट किसका था, हाईएस्ट लिटरेसी रेट था केरल का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया बृहद कथा कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो बृहद कथा कोश नामक पुस्तक के लेखक हैं हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की बड़ाई की है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता, तो ये तिलोत्तमा सेन ने जीता। तो तिलोत्तमा सेन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ITCZ क्षेत्र में दाब की स्थिति क्या होती है। तो ITCZ क्षेत्र में दाब की जो स्थिति होती है वो निम्न होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुद्रा आपूर्ति चेन के अनुसार सबसे अधिक उपलब्धता किस प्रकार की मुद्रा की होती है। तो M1 की होती है। मुद्रा आपूर्ति के उपाय में तरलता घटना का क्रमश होता है M1, M2, M3, M4। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है तरलता? M1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी संगठन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कहाँ पे की थी। तो इसकी स्थापना की गई थी लंदन में। अगला एक क्वेश्चन है कि 1853 में शुरू की गई भारतीय रेल सर्वप्रथम कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो इसने सर्वप्रथम 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारत में रेल की शुरुआत 1853 में सर्वप्रथम मुंबई से थाने के बीच में हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। डलहौजी के समय कुछ प्रमुख घटनाएं घटित हुई जैसे हड़प नीति, वुड डिस्पैच इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थापत्य कला की शैली जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेशन होता है क्या कहलाता है। तो इसे बैसर या फिर चालुक्य शैली के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिया। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।